ॐ शनिदेवाय नमः। नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। श्री राधे, नमस्कार, हर महादेव। प्रिय बंधुओं, पुनः एक बार आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप सभी लोग कुछ ज्ञान से अज्ञात हैं, जो कि वह ज्ञान आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। हर कोई व्यक्ति पूजन पाठ, कर्मकांड, संध्या वंदन, मंत्र जाप इत्यादि अपने घर में नियमित रूप से प्रातः करते हैं। सबसे पहले आपको, अगर आप प्रतिदिन अपने नियम पूर्वक अपने लिए जो क्रिया करते हैं, जिन मंत्रों का जाप करते हैं, वो क्रिया तो आप करते ही करते हैं, परंतु किस दिन किस देव का वार होता है, उस वार का भी, उस देव का भी आपको पूजन करना चाहिए। ये आपको ज्ञान होना चाहिए कि किस दिन किस देव का पूजन किया जाता है और किन किन वस्त्रों को धारण किया जाता है। जी हां, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, दिन शनिवार के दिन आपको हमेशा ब्लैक कपड़ा ही पहनना चाहिए। ब्लैक कहें तो काला कपड़ा। काले वस्त्र धारण करने से हमारे जीवन में बाहुल्य रूप से हमारे पास वो सारी चीजें हमें प्राप्त होती हैं जो हम पाने की इच्छा करते हैं। शनिदेव की कृपा हमारे घर में, हमारे ऊपर और हमारे आने वाले संतान या जो संतान है उनके ऊपर विशेष कृपा बनी रहती है अगर हम काला कपड़ा पहनते हैं तो। प्राचीन समय में लोग काला टीका भी लगाते थे ताकि नजर ना लगे, तो काले टीका का भी प्रयोग हमें करना चाहिए। अपने मस्तिष्क पे काला टीका भी लगाना चाहिए। उस दिन शनि देव की कृपा पाने के लिए आपको किस प्रकार उनका पूजन करते हैं, आइए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले आप घर में सभी देवी देवताओं का पूजन करने के उपरांत, क्योंकि प्रधान देवता की पूजा हमेशा समाप्ति जब पूजन होता है तो उसके बाद किया जाता है। प्रारंभ में भगवान गणपति, फिर आप अन्य देवी देवता, फिर लास्ट में मूल देव देवता होते हैं उनका पूजन। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में शनिदेव की कृपा पाने के लिए आपको किस प्रकार उनका पूजन करना चाहिए। सबसे पहले आपके पूजन सामग्री में क्या क्या होना चाहिए? जल से भरा हुआ पात्र और पंचपात्र आपके पास अवश्य होना चाहिए। पंचपात्र में क्या क्या आता है? आचमनी, गिलास, तांबड़ी, लोटा, अर्घ। ये 5 चीजें मिलकर के पंचपात्र इनको कहा गया है। तो पंचपात्र आपके पास होना चाहिए। उसके उपरांत आपके पास कुशा की एक पैंती होनी चाहिए, काला टीका होना चाहिए और रोली और अक्षत भी होना चाहिए। और अगर आपको काले रंग का पुष्प मिलता है तो ठीक है, नहीं तो आप सुगंधित पुष्प कोई सा भी ले सकते हैं। आपके पास एक थालिक स्वास्तिक बना होना चाहिए। भगवान शनिदेव की एक प्रतिमा होनी चाहिए। उसके उपरांत आपको क्या क्या करना है इस वीडियो में आप बस सुनते जाइए ध्यान से। ये जो मैं चीजें बता रहा हूं ये आपके पास उपस्थित होनी चाहिए। इनका कैसे प्रयोग करना है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। काले रंग का तिल होना चाहिए, आपके पास जौ होना चाहिए, पीली सरसों होनी चाहिए, काला धागा होना चाहिए, मौली होनी चाहिए। उसके बाद आप पूजन भगवान शनिदेव का प्रतिमा जो होती है थाली में रख लीजिए और सरसों का तेल अभिषेक करने के लिए मत भूलिएगा। उसके उपरांत में आप बैठ करके सबसे पहले अपने आप को पवित्र करें, आचमनी करें, मां पृथ्वी का ध्यान कर लें, कुशा की पैंती पहन लें, माथे पर काला टीका लगा लें, 10 दिशाओं का पूजन कर लें। 10 दिशाओं का पूजन करने में आपको अगर असमंजस लग रहा है तो आप 4 दिशाओं का मूल पूजन करें, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और आकाश, फिर भूमि। इसके उपरांत आपको क्या करना है? कर्मपात्र का पूजन कर लेना है। कर्मपात्र में थोड़ा सा जौ और थोड़ी सी रोली और थोड़ा सा अक्षत और सुगंधित पुष्प डाल के वरुण देवता का ध्यान करना है। उसके बाद उस जल को अपने
सभी जो आपके पूजन में प्रयोग होने वाली वस्तुएं हैं उनके ऊपर आप छिड़क लीजिए। फिर आपको भगवान सूर्य नारायण देवता को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए, दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। हाथ में संकल्प रखने से पहले आपको हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर के स्वस्तिवाचन मंत्रों का पाठ करना चाहिए। अगर आपको स्वस्तिवाचन मंत्र नहीं याद है तो आपको एक मंत्र तो अवश्य याद होना चाहिए। वो क्या है? विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुवाय दुरंतन्न आशुवः। ये मंत्र तो आपको याद होना ही चाहिए। और ध्योहो शांतिरंतरिक्षगुं, इस मंत्र का भी आप उच्चारण करिए। फिर गणपति के ऊपर उनके नामों के द्वारा आप थोड़ा थोड़ा अक्षत और पुष्प चढ़ाते जाइए। स्वस्ति श्रीमन महागणाधिपतये नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः। इस प्रकार पूजन करें। फिर हाथ में पुष्प लेकर के भगवान गणपति का ध्यान कर लें श्लोकों के द्वारा। वैसे श्लोक तो बहुत हैं, लेकिन एक श्लोक के माध्यम से आप उनका ध्यान कर सकते हैं। फिर हाथ में संकल्प लेकर के शनिदेव के अभिषेक और पूजन के लिए आप हाथ में थोड़ा सा काला तिल, थोड़ा सा जौ, थोड़ा सा पीली सरसों और एक फल, थोड़ा सा गंगा जल, रोली, अक्षत और सुगंधित पुष्प अपने सीधे हाथ में रख करके उल्टे हाथ को नीचे लगाने से पहले कुछ दक्षिणा अवश्य रखें। दक्षिणा आपके सामग्री की पूर्ति को बढ़ाता है। कोई सामग्री यद्यपि आपसे त्रुटि में रह जाती है, आप भूल जाते हैं, आप करना भूल जाते हैं, आप देखना भूल जाते हैं, तो वो दक्षिणा आपकी उस पूजन सामग्री का पूरा अंश आपको प्राप्त करवाती है। इसलिए कुछ द्रव्य दक्षिणा अपने इस संकल्प में जरूर रखें। संकल्प करें। उसके उपरांत देखिए पंचांग में तिथि वार नक्षत्र योग करण 5 चीजों को पंचांग कहा जाता है। और संवत, कौन सा मास चल रहा है और कौन सा दिन है, अपना नाम, अपना गोत्र और किस लिए आप पूजन कर रहे हैं, इन सभी चीजों का संकल्प में उच्चारण करना चाहिए। संकल्प होने के पश्चात उस संकल्प को अपने माथे से लगा करके और यथा सुरक्षित स्थान पर रख दें। उसके बाद भगवान की प्रतिमा जो कि स्वास्तिक के ऊपर रखी हुई है, उस पे बस शनि देवता के नाम से जौ और तिल को मिला करके उनके ऊपर आपको करना है क्या? आवाहन। पहला मंत्र शनि का है, ओम शन्नो देवीरविष्टया आपो भवन्तु पेतये शं जोरवस्त्रवन्तु नः। इस मंत्र से आप शनि देवता का आवाहन करें। आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि। और तंत्रोक्त मंत्र क्या है? ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः। एक तंत्रोक्त मंत्र है। अगर आपको लौकिक मंत्र के द्वारा आवाहन करना है तो लौकिक मंत्र के द्वारा भी आप कर सकते हैं। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि। इस प्रकार आप उनका आवाहन, स्थापन, फिर पूजन करें। पूजन करने के उपरांत आपको क्या करना चाहिए आप भूल गए होंगे, लेकिन पूजन करने से पहले वह आपको विधि स्मरण होनी चाहिए। क्या? स्थापन करना। स्थापन कहें तो उनको बुला तो लिया, उनको बिठाना, उस मूर्ति में उनकी, उस प्रतिमा में उनकी क्या समावेश करना, उनको उस प्रतिमा में लाना, प्रतिष्ठित करना कहें तो। किस मंत्रों से? ओम मनोज्योतिर्जुगतां मादस्या बृहस्पतिर्जगमिमन्त्वनोत्वर्ष्टं जगगुंसमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्तार्मो प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा करने के उपरांत एक पुष्प आसन के तौर पे उनके सामने रख दें। फिर आप भगवान शनिदेव का पूजन प्रारंभ करें। सबसे पहले 4 बार आचमनी। फिर आपको क्या करना चाहिए? आपको उसके बाद आपको क्या करना है? थोड़ा सा पंचामृत उनके ऊपर छोड़ें, जल छोड़ें, वस्त्र चढ़ाएं, फिर जल छोड़ें, थोड़ा सा काला टीका लगाएं, जल छोड़ें। फिर आपको क्या करना है? यज्ञोपवीत धारण करवाना है। यज्ञोपवीत के बाद थोड़ा सा एक आचमनी जल छोड़ें। फिर आपको क्या करना है? सुगंधित पुष्प में अक्षत और काला टीका लगा करके भगवान के चरणों में अर्पित करना है। सर्वोपचारार्थे गंध अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। फिर आपको उनके नाम के द्वारा
थोड़ा सा काला तिल और जौ छोड़ देना है। फिर आपको क्या करना है, हरी दूर्वा नहीं चढ़ानी। आप कहीं सोचे षोडशोपचार में हरी दूर्वा भी चढ़ाना नहीं। उसके बाद आप थोड़ा सा अबीर, गुलाल, अभ्रक इत्यादि चढ़ाएं, धूप दीप दिखा दें, नैवेद्य चढ़ा दें। नैवेद्य में कुछ भी फल मीठा आप चढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप उनको करोद्वर्तन समर्पित करें। मुख शुद्धर्ते तांबूलम समर्पयामि। उसके उपरांत कुछ दक्षिणा अर्पित करिए, भेंट करिए उनको। फिर आपको क्या करना है, हाथ में पुष्प लेकर के शनि देवता का ध्यान करना है। ध्यान करने के पश्चात पुष्प को अर्पण करें। अर्पण करने के बाद आप उनका अभिषेक करें मंत्रों के द्वारा उनके। और अगर आपके पास श्रृंगी है तो श्रृंगी के द्वारा, नहीं तो आप किसी भी गिलास, लोटा इत्यादि घर में जो भी आपको चीजें मिले जिनके द्वारा आप अभिषेक कर सकते हैं, उनके द्वारा आप अभिषेक करिए। फिर आपको क्या करना है, अभिषेक करने के बाद शनि देवता को हाथ में जल लेकर के अनेन कृतेन भगवान शनिदेव कृपा प्राप्ति अर्थे हे अहम तैल अभिषेकम कर्मणः प्रियंताम नममा। परमात्मा आपको यह तेल का अभिषेक अर्पण कर रहा हूं अपने मनोरथ के लिए। फिर आपको वो पूर्ण संपूर्ण भाग आपको प्राप्त होगा। हाथ में फिर पुष्प लेकर के उनका ध्यान करें। उसके बाद भगवान को सुंदर आभूषण पहनाएं, स्नान कराएं, उनको अच्छा वस्त्र आभूषण दान करें। फिर आपको नैवेद्य इत्यादि आरती करने के बाद प्रदक्षिणा करें। प्रदक्षिणा करने के बाद भगवान को प्रणाम करें, उनको यथास्थान सुरक्षित पे रखें। उसके बाद आप उस प्रसाद को स्वयं भी लें और लोगों को भी दें। इससे आपके घर में सभी चीजें आपको जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, आपको सुख, समृद्धि, यश, वैभव, कीर्ति, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, ख्याति इत्यादि समस्त ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। फिर ऐसे ही रोचक तथ्यों के साथ पुनः आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए श्री राधे, नमस्कार, हर हर महादेव।